हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा, एग्जाम डेट क्या है और सिलेबस को हम कैसे प्रिपरेशन सिलेबस की करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए कि अभी जो पोस्ट निकली है उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर के लिए 10th प्लस ITI मांगी गई है और मैथ्स वेटर के लिए 10th पास होना चाहिए और व्हीकल मैकेनिक के लिए आपको 10th पास प्लस ITI डीजल इंजन, IC इंजन, हीट इंजन और मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर भी होने। 4th नंबर आता है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है, उसके अंदर आपके पास 10th प्लस हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। और एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो पेंटर और वेटर के लिए 18 से 25 साल और व्हीकल मैकेनिक ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल। और जो रिलैक्सेशन होता है वो एज पर रूल जो OBC का 3 साल और SC ST का 5 साल होता है। और इंपॉर्टेंट डेट की बात करें कि इंपॉर्टेंट डेट 4 तारीख फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है जिसकी मान के चलिए 17 तारीख लास्ट डेट है। 17 आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया तो अभी आपके पास मौका है, आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। तो आप आज इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा, एग्जाम डेट क्या हो सकती है या सिलेबस क्या होगा इसके अंदर। सिलेबस हम क्या पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि निम्मी की जो बुक है बहुत बड़ी है और वो पूरा सिलेबस हमको कवर नहीं करना है। हमको सिर्फ टॉपिक्स पढ़ने हैं और वहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे और बुक्स में भी ज्यादा दिया नहीं गया और वो डीप जाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ना हमको जरूरी होगा उसके अंदर। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड की हमारा जो सबसे पहली बात ये आती है सर कि हमने फॉर्म फिलअप कर दिया। फॉर्म फिलअप करने के बाद में जो एनवेलप के ऊपर मैंने परसेंटेज लिख दिए, क्या 10th बेस पे होगा चाहे ITI बेस पे होगा, तो उसका एवरेज लेते हैं, उस हिसाब से आपका कट ऑफ निकालेंगे, वो एवरेज होती है आपकी, ठीक है। तो देखिए कि अपन देखते हैं कि कितना कट ऑफ जाती है। सबसे पहले आता है जनरल कैटेगरी के अंदर 65% आपको जरूरी है ITI के अंदर होना। ITI के अंदर 65 है तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। OBC 60%, SC ST 55%, ठीक है। और ये भी हो सकता है अगर मान लीजिए कि जो कट इस बार वैकेंसी अपने पास 300 वैकेंसी मान के चल रहे हैं कि 20 गुना अगर कैंडिडेट को बुलाते हैं तो देखिए 6000 कैंडिडेट आते हैं। 6000 कैंडिडेट या 8000 कैंडिडेट या 10,000 कैंडिडेट वो लेंगे तो इतने कैंडिडेट होंगे भी नहीं। पहली बात तो इतने कैंडिडेट नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, पिछली जो वैकेंसी गई है अभी जो उनके अंदर कई पोस्ट ऐसी थी जिनके अंदर क्या हुआ था कि सभी ऑल एलिजिबल कैंडिडेट कॉल फॉर रिटन एग्जाम के लिए सभी को बुला लिया गया, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आप वेट कीजिए, तैयारी करते रहिए, निरंतर तैयारी करते रहिए और आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा। आगाम के लिए अप्लाई करेंगे इतने, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, ग्रुप डी के अंदर लोग अप्लाई करेंगे, आपको बस सुनहरा मौका है कि आप अप्लाई कीजिए इसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है सर एग्जाम सेंटर कहाँ पे आएगा। चलिए ये है हमारा प्यारा भारत और एग्जाम सेंटर है हमारे पास 8 एग्जाम सेंटर आएंगे। पहला है ग्रिफ सेंटर पुणे के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आता है बीकानेर, जोधपुर, ऋषिकेश, पठानकोट, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़ और गुवाहाटी। ये नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, बस इन एरियाओं में बॉर्डर जहां पे BRO वर्किंग रहता है उसके आसपास ही इन्होंने सेंटर अपने दिए हैं। 8 सेंटर है पूरे ऑल इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। सर एग्जाम कब होगा, हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि 2016 की जो वैकेंसी आई थी उस तरह ही हमारा 2019, 20, 21, 2022 आ गया, लेकिन अभी तक उनका रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड नहीं आया। तो हम क्या करें, क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा एग्जाम कब होगा। तो चलिए एक हमने अनुमान लगाया कि SKT का जो एग्जाम फॉर्म निकला था 18/2/2021 फरवरी में, तो हमारा कब निकला है, दिसंबर शुरू में। तो अब मान के चलिए ये डेट जो रेड कलर में है उस हिसाब से हमने अनुमान लगाया है कि हमारा जो कैंडिडेट की जो लिस्ट आएगी ना, जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आएगी वो अप्रैल मंथ में आ जाएगी, 100% श्योरिटी है। और जो हमारा एग्जाम है वो कब होने वाला है, मई जून के आसपास हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। जो लॉकडाउन नहीं हुआ तो हमारा मई जून के अंदर हमारा एग्जाम होना 100% है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम फॉर्म फिलअप किया हमने, तो उस पे जो फर्स्ट फोटो है उसको तो क्या करना है, आपको गजेटेड ऑफिसर से मोहर लगवानी है, स्टैंप लगवानी है और वेरीफाई कराना है। और जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड करके और भेजना है, ठीक है। और जो एनवलप है उसके अंदर एनवलप नहीं डालना, कोई एनवलप नहीं डालना, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी गई है उसके अंदर क्या हुआ था, सभी वैकेंसी में क्या होता है कि 50 रुपए की पेमेंट करते हैं हमने और वो एडमिट कार्ड वो वहां से स्पीड पोस्ट किया जाता है ना कि। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के लिए मैं आपको बता दूं पेंटर के लिए सिलेबस क्या है। पेंटर का जो सिलेबस है ना उसके लिए निमी पब्लिकेशन की बुक बहुत बेस्ट बुक है। आपको बस क्या करना है, टॉपिक चूज करना है और वो मैच करना है उसके निमी की बुक से और वही पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। उसमें बहुत कुछ दिया हुआ निमी इस हिसाब से पेंटर का होगा। और वेटर के लिए क्या है, कोई बुक बनी भी नहीं है,
कोई बुक है नहीं, तो इसलिए क्या करें कि जो सिलेबस के अंदर दिया गया उसको पिक करो और गूगल सर्च करो, गूगल से आप पढ़ सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, और लास्ट ये है व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर के लिए। व्हीकल मैकेनिकल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही ड्राइवर का सिलेबस भी है, बस उसमें क्या है कि ट्रैफिक रूल है और रेगुलेशन है, वो आपको पढ़ना अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, मेन फोकस हमारा रहेगा व्हीकल मैकेनिक पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। पहला है ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल और डीजल इंजन, दूसरा है चेकिंग ऑफ फॉल्ट, तीसरा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंजन, फ्यूल सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, क्लच सिस्टम, चेसिस, और लास्ट हमारा 8वां टॉपिक आता है जनरल नॉलेज का। तो हमें क्या करना है, हमें देखो, हमें क्या है कि हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क किस प्रकार कर सकते हैं आप, ये हमको देखना है इस वीडियो के द्वारा। तो अब चलिए देखते हैं कि स्मार्ट वर्क हम कैसे करते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, हमें क्या पढ़ना है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक डीजल और पेट्रोल इंजन की वर्किंग पढ़नी है। ठीक है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है वो, पेट्रोल की 4 स्टेज होती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट, ये पूरी इनकी प्रोसेस पढ़नी। इस प्रोसेस के अंदर पिस्टन की पोजीशन क्या होती है, टीडीसी बीडीसी क्या होता है, स्विफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंपोनेंट के नेम याद रखने हैं, पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, गजन पिन है, क्रैंक पिन है, और कार्बोरेटर का क्या काम होता है, फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या आता है, ये कहाँ पे पोजीशन क्या होती है इसकी, डीजल इंजन क्या होता है, ऑटो साइकिल इंजन सिद्धांत क्या होता है, मतलब इनके सिद्धांत भी पढ़ने हैं अपने को। ठीक है, और किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, और लीन मिक्सचर, रिच मिक्सचर, फ्यूल मिक्सचर, कंप्रेशन रेशियो, और अपने हाई एल्टीट्यूड पे क्या किस चीज जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत है, थर्मोस्टेट वॉल्व की क्या जरूरत है, और कूलेंट के लिए क्या हम क्यों यूज करते हैं, कूलेंट क्यों यूज है, हीट प्लग का क्या यूज है, नॉकिंग किस कहते हैं, प्री इग्निशन किसे कहते हैं। ठीक है, वॉल्व पोर्ट है, वॉल्व जो 4 स्ट्रोक इंजन में तो वॉल्व होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं, ये सभी नॉलेज हमको ये पहले टॉपिक में हमें कवर करनी है। टॉपिक में इतना सब कुछ है, और बाकी मेरे वीडियो में लेक्चर में दे रखा है मैंने। ठीक है, ये पूरा पहला टॉपिक मैंने कवर कर लिया है, पहले टॉपिक से कुछ भी बात नहीं छूटी है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चेकिंग ऑफ फॉल्ट। चेकिंग ऑफ फॉल्ट हमें कहां से पढ़ने हैं, ये नीमी पब्लिकेशन से दोष और उपचार उसके हैं वो पूरे, और वही पढ़ने हैं कि इंजन गाड़ी धुआं कैसे, काला धुआं क्यों दे रही है, अब अत्यधिक फ्यूल कंज्यूम क्यों कर रही है। अब ऐसा है तो ये आपको नीमी बुक से पढ़ना पड़ेगा, और मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी मैं एमसीक्यूज डालता रहता हूं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सबसे बेस्ट है वो आपके लिए। और इस पे वीडियो भी डालेंगे, वीडियो आएगी, अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो चेकिंग ऑफ फॉल्ट पे ही होने वाला है, क्योंकि हमें पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया गया, ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल और डीजल इंजन कंप्लीट कर दिया हमने। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंजन। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, इसके अंदर इंजन के जितने भी रिपेयर और मेंटेनेंस छोटा छोटा पार्ट होता है, उसके अंदर कनेक्टिंग रोड होती है, सब कुछ पढ़ना है इसके अंदर। ऑयल, एयर फिल्टर, जितने भी फिल्टर है, ऑयल है और ब्रेक ऑयल है, सब कूलेंट और फिल्टर है, फ्यूल इंजेक्टर हो गया, रेडिएटर हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, एसेसरी बेल्ट हो गया, इंजन लाइट होगी, सब ये इसके अंदर पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। रिड्यूस पावर रिड्यूस हो जाती है, डिफिकल्टी होती है स्टार्टिंग के अंदर, और इंजन हमारा आइडलिंग स्मूथली नहीं होती है उसके, और डिक्रीज इन फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज कम निकालता है व्हीकल, और चौक्ड फिल्टर है, फिल्टर चौक्ड हो गया है मैं, ठीक है, और फ्यूल इंजेक्टर को मेल फंक्शनिंग हो रही है उसके अंदर, फ्यूल इंजेक्टर काम नहीं कर रहा। फेल्ड फ्यूल पंप अगर फ्यूल पंप अगर फेल्ड हो जाए तो उसके रीजन, उससे क्या होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इंजन के ऊपर, फ्यूल जो टैंक है वो नॉइस करेगा, पावर लॉस होगा, सर्जिंग पावर, लो फ्यूल एफिशिएंसी होगी। तो ये हमें ऐसे पढ़ना है। चोक्ड फिल्टर अगर चोक्ड हो जाए तो इसका इश्यू क्या होगा, इश्यू इन एक्सलेटिंग है, आइडलिंग और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, इंजन मिस फायर करेगा, लो परफॉर्मेंस करेगा वो। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम क्या आ सकती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, और इंजन नॉकिंग, इंजन से आवाज आती है तो वो क्या रीजन है। ठीक है, और इसमें कौन से टॉपिक आते हैं, आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और नोट डाउन कर लो कॉपी में, यही पढ़ने हैं। तो वीडियो आएगी आगे वाली, तो उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूल सिस्टम के बारे में, हम सब कुछ डायग्राम है वो सब कुछ पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक है जो हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्यूल सिस्टम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्यूल सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, फ्यूल इंजेक्टर आता है, कंपोनेंट, देखो फ्यूल सिस्टम के कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए, उनकी वर्किंग पता होनी चाहिए, कारण क्या है, क्या कारण है इसको लगाया गया है इसके अंदर। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर हो गया, फ्यूल इंजेक्टर हो गया, फ्यूल इंजेक्टर पंप हो गया, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर हो गया, फ्यूल पंप गैसकेट हो गया, फ्यूल टैंक हो गया, फ्यूल फिल्टर हो गया, फ्यूल पंप हो गया,
फ्यूल टैंक सेंडिंग यूनिट हो गया, फ्यूल पंप फिल्टर हो गया, फ्यूल टैंक स्विच हो गया, ठीक है। और ये देखिए इसका डायग्राम देख लीजिए कैसे वर्किंग है, इसकी पूरी वर्किंग प्रॉपर एक डायग्राम बना लीजिए कि इसके बारे में कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है और उसकी वर्किंग क्या है। इस हिसाब से आपको माइंड के अंदर याद भी रहेगा। कई होते हैं कि कैंडिडेट की बोलते हैं कि सर हमने पढ़ा था लेकिन भूल गए, वहां पे फ्यूल टैंक है, वहां से जो फ्यूल है वो कौन पंप, फ्यूल पंप लगा होता है उसके अंदर, ठीक है। और कहां पे एंड इंजेक्टर लगा होता है, एंड के अंदर फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा या फिर, ठीक है। और वहां पे कार्बोरेटर भी लगा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस पढ़नी है आपको। पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों का सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम डिस्कस भी करेंगे कि फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है पांचवा टॉपिक, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रेक सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए चेक ब्रेक, अब इसके अंदर है ना टाइप्स ऑफ, आपको पढ़ने क्या है उसके अंदर पढ़ना है, ब्रेक सिस्टम के टाइप्स पढ़ने हैं और इनके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं ना, तो वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर। बस टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, ब्रेक सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं इसके, और इसमें जो दोष उत्पन्न होते हैं वो पढ़ने हैं, और इसके जो बाकी सारे कंपोनेंट है इसके वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लच सिस्टम। क्लच सिस्टम के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हम क्या क्या पढ़ना है, इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, और क्लच सिस्टम कैसे काम करता है, वर्किंग क्या है क्लच सिस्टम के अंदर। उनके अंदर फ्लाई व्हील लगा होता है और प्रेशर प्लेट लगी होती है, तो ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ चेसिस। चेसिस के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, टाइप ऑफ चेसिस पढ़ना है आपको। वो बुक के निमी बुक के अंदर दिए गए अच्छी तरह की टाइप ऑफ चेसिस किस टाइप की क्या होती है, सेमी होती है, फुल होती है, और व्हीकल की जो इंजन की लिफ्ट्स होती है वो कितने प्रकार की, शॉक एब्जॉर्बर, सस्पेंशन पढ़ना आपको, फ्रेम पढ़ना है इसका किस चीज से बने होते हैं, टायर ट्यूब स्प्रिंग सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। लीफ स्प्रिंग के बारे में, हाइड्रोलिक जो प्रेशर हाइड्रोलिक सस्पेंशन होता है वो पढ़ना है आपको। तो इसमें क्या होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ चेसिस के अंदर क्या आएगा, सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम, क्लच के बारे में पढ़ेंगे और स्टीयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए नीचे भी दिए गए कि क्लच क्या काम करता है, कॉन्टैक्ट द इंजन टू द ड्राइव शाफ्ट टू पावर ट्रांसफर फ्रॉम द इंजन टू व्हील। क्लच क्या काम करता है कि जो इंजन की जो पावर है उसको रेयर एक्सल तक पहुंचाता है, पावर ट्रांसमिशन का काम करता है किसकी सहायता से, ड्राइव शाफ्ट की सहायता से, ठीक है। और स्टीयरिंग क्या काम करता है कि जो स्टीयरिंग क्या काम करता है, व्हील को लेफ्ट राइट करता है, ठीक है। और सस्पेंशन क्या काम करता है, एब्जॉर्ब द शॉक को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास जनरल नॉलेज। अभी देखिए ड्राइवर इंजन स्टैटिक का जो एग्जाम होता है उसके अंदर जो क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे उस हिसाब से जो आपको जो बेसिक नॉलेज है 8 क्वेश्चन की, हम ये 8 क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, 8 क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे। आपको क्या पढ़ना है, डेज के बारे में पढ़ना है, आर्मी दिवस, ठीक है, एनआरआई डे, ठीक है। ये जो बेसिक जो आर्मी रिलेटेड जो मेन है, जो डे तो आप पूरे पढ़ लीजिए। डे के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि महिला दिवस कब होता है, शिक्षा दिवस कब होता है, ठीक है। ये सारे पढ़ने हैं आप। अवार्ड्स के बारे में आपको अर्जुन अवार्ड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जो जितने भी अवार्ड्स है जो अपने भारत के पद्म भूषण अव्वल अवार्ड्स और जो जितने भी अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको क्या पढ़ना है, आईएएस के बारे में। इसने क्वेश्चन पूछा साइट का आईएएस का है, किसका आईएएस का है, ठीक है। जैसे सार्क मेंबर से, सार्क मेंबर में कितने सदस्य आते हैं और ब्रिक्स के अंदर कितने आते हैं, तो ये सारा आपको पढ़ना है। अटल टर्मिनल के बारे में, जो बीआरओ ने जो अचीवमेंट की गई है, पुल बनाया है, कोई टर्मिनल बनाया है तो उसकी लेंथ कितनी है, कब इसका शुभारंभ किया गया था, और जो अभी कैबिनेट के अंदर मंत्री कौन है, जो रक्षा मंत्रालय है किसके पास है, वित्त मंत्रालय किसके पास है, ठीक है। और आपको योजना आयोग के जो चीफ है वो कौन है, ठीक है। और श्वेत क्रांति के रिलेटेड जो वर्गीय श्वेत क्रांति किसके लिए जानी जाती है, दूध के लिए जानी जाती है, इसलिए आपको ब्राउन क्रांति, भूरी क्रांति और सभी की क्रांतियों के बारे में पढ़ना है, आपको योजनाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मरकरी के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था, मरकरी क्या है, ये तत्व किस प्रकार का तत्व है। फिर बाद में आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था जीएस का क्वेश्चन, जीएस रिलेटेड क्वेश्चन आया था, 10th लेवल के क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है इसके अंदर। साउंड नॉट ट्रेवल इन, किसके अंदर ट्रेवल नहीं करता, साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है सॉलिड के अंदर, ठीक है। सॉलिड के अंदर जैसे ट्रेन क्या है कि 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर से भी आ रही होती है, तो हम अगर हमको पता करना है कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, ट्रेन की पटरियों पे कान लगा के सुनते हैं, तो हमें वाइब्रेशन, उसका कंपन महसूस होता है, तो हमें पता चलता है कि साउंड की ट्रेवल किसमें सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड के अंदर। और सबसे कम कहां पे होती है, निर्वात, जो वैक्यूम होते हैं अंतरिक्ष के अंदर। अगर आप कोई एक अंतरिक्ष यात्री बोलेगा एक सिरे पे तो दूसरे सिरे पे सुनेगा, तो वहां पे क्यों नहीं सुनेगा, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है और वैक्यूम है वहां पे। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और एग्जाम वास्तु चैनल है अपना, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सरकार देखिए इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल पे आप हमको फॉलो भी कर सकते हो। और जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे ग्रुप पे आपको
आपको एमसीक्यूज बेस्ट एमसीक्यूज मिलेंगे। बस अपने सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं सब्सक्राइबर, और जैसे जैसे मंत्र यही है कि जुड़ेगे हमसे, जुड़ोगे तो आगे सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आपको क्या करना है, सिंपल सा एक फंडा है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को